क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, कैसे आऊं मिलने बजेंगे कंगना, कलवा चौथ पे उपासी रहोगे सजना। राम जी की कृपा है त्यागी जी, बढ़िया है, राम जी की कृपा है। बढ़िया, राम जी की कृपा है। अब बुढ़ापे में क्या दोस्त, क्या भगवान का सहारा है बुढ़ापे में तो। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। मैं रोज की तरह हूँ, राम जी की कृपा। राम जी की कृपा है जी। राधे राधे, राम जी की कृपा है जी। खाना हो गया, खाना नहीं हुआ अभी, बनेगा तब खाएंगे। मौसम ठंडा हो गया है, लग रहा कि शरद पूर्णिमा है।
मतलब इतना ठंडा मौसम हो गया है, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि गर्म है गर्म है। लेकिन बताते हैं ना कि भगवान की लीलाओं का कुछ पता नहीं है, मतलब अभी पल में हम क्या हैं और पल में हम क्या हो जाएं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। तभी तो कहते हैं तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे राम, तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। सही है, भगवान की लीलाओं का कुछ पता नहीं है। वही तो, तू ही जाने रे श्याम, तू ही जाने। इसीलिए जो भगवान के सहारे है ना, उसको कभी तकलीफ नहीं हो सकती है। और फिर तकलीफ भगवान से बड़ी थोड़ी होगी यार, है भी तो उसको सहन कर लो। जिस दिन राम जी चाहेंगे उस दिन मिनटों में दूर हो जाएगी तकलीफ। तकलीफ कोई भगवान से बड़ी है? भगवान हमारे सबसे बड़े हैं। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। कोई तकलीफ देने वाला भी होगा ना, उसकी भी नहीं चलेगी। हाँ, भगवान की मस्ती में रहो तो खुश रहती हूँ मैं। और किसी इंसान के बारे में सोचने लगती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। ऐसे मैं सोचती ही नहीं हूँ, भगवान के बारे में ही सोचती हूँ और भगवान को ही याद करती हूँ, क्योंकि भगवान खुश रखते हैं, इंसान दुखी रखता है। आज ओढ़ने के लिए निकाल लेंगे क्योंकि आज सर्दी हो गई है। जय श्री राम। जय जय राम। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे राम, तू ही जाने, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे श्याम, तू ही जाने, ओ तेरी। राधे राधे। राम राम जी, राम राम। आज सोमवार की जिसकी छुट्टी होगी, आज सोमवार का दिन भी निकल गया, उसको लगा होगा कि सोमवार कितना छोटा हो गया। जय माता दी।
वो भी निकल गया, सोमवार भी निकल गया। भाई साहब ने क्या शायरी की है। तेरी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है। क्या शायरी की है आपने मेरे लिए। जिंदगी में बातें होती रहती है मेरे भाई। जिंदगी कभी सुख कभी दुख का संगम है। तो यहाँ अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल को फिर मैं रोने लग जाऊंगी। तो ये तो मेला है, चलता है ना। रोएंगे नहीं तो फिर हंसेंगे कैसे, ये बताइए। रोना भी उतना जरूरी है जितना हंसना। रोने से आदमी कमजोर नहीं होता और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रोने के बाद हमें जो ताकत मिलती है ना, जो होगा सो देखा जाएगा। जब हम रो लेते हैं हमारा सारा दुख इन आंसुओं से निकल जाता है, फिर हमारे अंदर से एक आवाज उठती है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। तो हमें बल मिलता है रोने से। तो रोना भी उतना जरूरी है जितना कि हंसना। ठीक है, क्योंकि हम रोएंगे हम हंसेंगे तो हमारे सुख दुख में तो कोई नहीं है ना जो हमें कहेगा कि नहीं मैं हूं। तो हमें खुद ही रोना है और खुद ही संभलना है। ठीक है, हमारे रोने से हमें बल मिलता है कुछ कर गुजरने का। कि जो होगा, हमारे राम जी है ना, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जैसा करेंगे वैसे हम खुश हैं, उसी में बल मिलता है। ठीक है, रोना बुज़दिली थोड़ी है। रोना तो ताकतवर लोगों की पहचान है। रोएंगे तो फिर हंसेंगे भी। अब हमने ठान लिया है कि जो होगा उसका डट के सामना करेंगे। अब रोएंगे नहीं, अब हमने ठान लिया है। जो प्रभु करेंगे ना हमारे राम जी, वो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। अभी हम रो रहे हैं, हो सकता है कि भगवान ने क्या किया, लेकिन हो सकता है कि आगे वो सोना ही हो जाए। क्योंकि भगवान तो हमारे ऐसा ही है, किसी को मिट्टी देते हैं और वो सोना बनते देर नहीं लगती है ना। तो भगवान तो हमारे ऐसे ही है। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने, क्या करने वाले हैं वो जाने। हम तो उनके हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसा करेंगे वैसा हमारे लिए सुलभ बन जाएगा, क्योंकि वो दीन बंधु, मतलब दीनों पर दया करने वाले मंगल भवन है, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। तो वो हमारे लिए गलत कैसे सोच सकते हैं। सोचेंगे तो कुछ बेटर ही सोचेंगे ना, जो इंसान से परे होगा। जहां तक इंसान नहीं सोच सकता वहां हमारे प्रभु सोचते हैं। ठीक है, बस। तेरी माया का न पाया कोई। आज खीर बनाई है कि नहीं बनाई है। खीर बनाई है कि नहीं बनाई, मैंने तो बनाई है और गैस पे रखी हुई है मेरी। अभी शाम को बनाई है, सुबह तो काम बहुत था आज घर में, तो रखी हुई है, ढक के रख दी है। अब बाहर रखने का तो हमारे पास व्यवस्था है नहीं है भैया। एक कमरा है, छत भी नहीं है, आंगन भी नहीं है। तो हम उसको भगवान के सामने, ठीक सामने रखी हुई है। अब भगवान अपनी कृपा उसमें डालेंगे। हम सवेरे ठाकुर जी को प्रसाद लगाएंगे, फिर खाएंगे। ठीक है, शरद पूर्णिमा में यही होता है ना कि चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है खीर। पर हमारे यहाँ चंद्रमा की रोशनी बाहर बहुत है, लेकिन अंदर कोई व्यवस्था नहीं है रखने की। तो भगवान जी के आगे, अब उससे बड़ा कौन चंद्रमा होगा ये बताओ। मैं ठाकुर जी के आगे रखी है खीर, सवेरे खाएंगे भी मजे से, बढ़िया नहा धो के ठाकुर जी को भोग वोग लगा के।
ठीक है कि नहीं? आप लोग ने बनाई कि नहीं बनाई? आप लोगों ने बनाई खीर की नहीं बनाई? यार पता है, नहीं बनाओ ना, मन नहीं मानता, नहीं खीर बननी चाहिए, क्योंकि हम पुराने लोग हैं ना, हम लोग तो पुरानी प्रथा हमें अच्छी लगती है। मतलब कोई त्योहार हो तो मतलब त्योहार के अकॉर्डिंग सारी चीजें बनाना अच्छा लगता है, मेरे पति को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने पति देव के लिए भैया सब करती हूँ। ठाकुर जी भी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी को मतलब अब खीर बनती चली आई है और अब खीर नहीं बनाए, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़ी सी बनाए हैं, लेकिन बनाए हैं। हे भगवान, मेरे भाई मैं बातें करने तो आई हूँ, और करने क्या आई हूँ, लाइव में मैं बातें करने तो आती हूँ। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। एक बात बताऊं, आप लोगों से मेरी बात हो जाती है ना, मन हरा भरा हो जाता है मेरा, गार्डन गार्डन हो जाता है मेरा मन। मेरे को लगता है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, इतने लोग हैं, मैं बातें कर सकती हूँ, बोर नहीं हूँ, है ना। तो बड़ा अच्छा सा फील होता है आप लोगों के संग में मुझे। ऐसे ही आया करो मेरी लाइफ में, खूब सारी बातें किया करो। राधा अकेली रहती है ना, तो बातें बातें आपसे हो जाती है तो अच्छा रहता है ना। तो अच्छा लगता है। अब देखो सर्दी आ गई है, अब सर्दी की रातें बड़ी लंबी लंबी होती हैं भाई। पति देव तो बाहर चले जाते हैं, यार दोस्तों में बैठ लिया, उनका अपना मन लग जाता है। हम औरत हैं, हमें तो बाहर भी नहीं जाना, हम बैठकबाजी भी औरतों की नहीं करते हैं घर में। किसी से बैठकबाजी करो या बाहर खड़े होके पंचोरा करो, वो नहीं करते हैं। घर में रहते हैं, तो घर में अब हमें हमारा दिन, हमारा रात कैसे कटेगा? तो वो आप ही के लोगों से बात करके कटेगा ना। अब सर्दी शुरू हो जाएगी, है ना, तो सर्दी अब शुरू होगी, तो सर्दी की रातें इतनी लंबी लंबी होती है। आपका भी कटेगा, मेरा भी कटेगा, लाइव किया करेंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बातें किया करेंगे यार, है कि नहीं? अरे मिलना जरूरी नहीं है, प्यार बनाए रखना आपस में जरूरी है भाई। हाँ, तो इसलिए अब से फ्री हो जाया करो कि राधा लाइव आएगी अब, है ना। अब दिवाली वाली कर लो, अभी तो दिवाली की भागदौड़ होगी आप सबके घर में, है ना। ये ला वो ला, ये शॉपिंग कर, वो शॉपिंग कर, बच्चों के कर, बीवी की कर, फिर उसके बाद आपकी घर दुकान मकान की साफ सफाई, फिर सजावट, बहुत सारी चीजें। दिवाली कर लो, दिवाली के बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री। मैं तो खैर अभी भी फ्री हूँ, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं इतनी शॉपिंग करूंगी दिवाली की, हमने कुछ नहीं। हम तो बस ऐसे ही दिवाली कर लेते हैं, बस हो गया। लेकिन जो करता है, जो जिसके पास है, उनके लिए कह रही हूँ, आप लोग दिवाली वाली कर लो, फिर उसके बाद तो फ्री फ्री है, फिर तो उसके बाद टाइम ही टाइम है सबके पास, है कि नहीं? ये बढ़िया बातें बातें किया करेंगे, है ना। और जब तक क्या पता कोई बंदा बढ़िया सा मिल जाए, तो पर्सनली चैट भी शुरू हो जाए हमारी, क्योंकि सर्दी है। सर्दी में तो होता ही है, बातें बातें ज्यादा ही होती हैं। आदमी सोएगा भी तो कितना सोएगा, आजकल इंसानों की नींद भी तो नहीं रही। टेंशन इतनी है लोगों को कि नींद ही नहीं आती है टेंशनों में, है कि नहीं? बंदा बंदी से क्या है, टाइम थोड़ा पास हो जाता है, ठीक है कि नहीं? तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी। आज हो गई सोमवार, कल है मंगल, मंगल बुध बृहस्पति को मेहंदी लगाएंगे, फिर हम लोग करवा चौथ की, और फिर शुक्रवार को तो करवा चौथ है ही है, ये फिर हमारा, है ना। तो कल वल कपड़े धो लें, और थोड़े कल धो लें, थोड़े परसों धो लें। आज भी धोए हैं मैंने कपड़े, अब वो थोड़े बहुत साफ सफाई के निकले हैं कपड़े, वो पड़े हैं, तो कल धो लूंगी। फिर फुर्सत, फिर मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि फिर मेहंदी छूट जाती है ना।
काम ज़्यादा करो कपड़े वपड़े का। बर्तन तो खैर साफ करने पड़ेंगे, फिर कपड़े वपड़े नहीं धोऊंगी जल्दी, पहले ही धो लूंगी सारे मेहंदी लगाने से। बुधवार को लास्ट धो लूंगी सारे कपड़े। अब कल मंगल परसों बुध ही तो है यार। हाँ कल धोऊंगी तो परसों फिर नहीं धो पाऊंगी ना, कपड़े नहीं होंगे। अब एक जोड़ी के लिए मैं मशीन थोड़ी ना लगाऊंगी, कल सारे कपड़े धो लूंगी जितने भी पड़े हैं ना। आज धोए हैं मैंने, अब जितने छोटे मोटे जितने भी चादर चुदरी निकली है और सब कल धो लूंगी। कल मंगल है, परसों बुध है, परसों बाजार घूम के आएंगे पतिदेव के संग में। परसों नहीं, बृहस्पति को, अगर वो ले जाएंगे तो, अगर वो ले जाएंगे तो उनका मूड हुआ तो घूम आएंगे। अब और कुछ लाना नहीं है, बस ऐसे घूम आएंगे। फिर करवा चौथ तो है ही है, बाजार की रोशनी वोशनी देखे आएंगे। और नहीं ले गए तो कोई जबरदस्ती लड़ाई थोड़ी ना करेंगे, है कि नहीं। राजी राजी से हम काम करते हैं। अगर पति देव के मन में है तो वो ले जाएंगे, अब वो नहीं, उनके मन में नहीं है, मैं कलेश करूँ तो उसके घर, उससे ना हमारे घर में कलेश फैलेगा। इसलिए अगर वो ले जाएंगे तो चले जाएंगे, मतलब कोई जरूरी नहीं है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, पड़े रहो अपने। मिश्रा जी जय श्री राम। जी नमस्ते मैडम जी, बात कर सकते हैं। तो मुझे अपने घर पर काम करना चाहिए। तो अपने घर में काम तो सभी करते हैं यादव जी, आप भी अपने घर में कर रहे हैं तो कौन सी बुराई है, करिए। देखिए, काम नहीं करेंगे तो रात को आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, अच्छी नींद नहीं आएगी तो मन बेचैन रहेगा, मन बेचैन रहेगा तो बीमारियां लगेंगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है एक शरीर स्वस्थ रखने का कि जितना शरीर से आपके काम हो जाए काम करिए। काम करने के बाद जो ना दिमाग में कोई टेंशन होती है, ना गोदेशन होती है, ना कुछ होता है। थका शरीर जहां पाता है, चाहे वो टूटा फूटा पलंग हो, चाहे बिस्तर कैसे भी हो, अगर शरीर आपका थका है तो आप लेटते ही सो जाओगे। और जब आप लेटते ही सो जाओगे, दिमाग आपका चलेगा नहीं, दिमाग आपका उल्टा पुल्टा कुछ सोचेगा नहीं, है ना, कोई टेंशन आपके दिमाग में घर करेगी नहीं, आप सो जाओगे। आप जब सवेरे उठोगे तो एकदम फ्रेश, पूरी एनर्जी के साथ उठोगे। तो बहुत सारे फायदे हैं काम करने के, ठीक है। अब हम लोग ना आज इतना काम करे हैं, तो सुबह से तो नहाए नहीं थे हम लोग, सिर्फ चाय पी पी के 3 बजे तक हम लोगों ने काम करा। 3 बजे यानी पूरा नहा धो के फ्री हो गए हम। तो हमने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ बनाया नहीं था काम के चक्कर में। 3 बजे नहा धो के फिर थोड़ा सा कुछ खा पी के, घर में जो रेडीमेड था वो खा पी के, चाय पी के, अब हम पति पत्नी दोनों ऐसे सोए हैं ना, फिर 5 बजे ही उठे हैं। थक गए, इतना हम थक गए कि जो मिला वो खा लिया हमने और फिर हम सो गए। वो भी घुर्रा घुर्रा के खूब सोए हैं, मतलब गराटे ले लेके। और मैं भी सो गई। बारिश बाहर हो रही है, खिड़की बंद करा, गेट बंद करा अपना, और हम दोनों पति पत्नी चादर ओढ़ के सो गए, सर्दी लग रही थी। फिर उठे 5 बजे, फिर पति देव बोले चाय बनाओ, तो फिर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर अपनी शाम की दिया बत्ती करी घर में। दिया बत्ती करने के बाद फिर पति देव बोले क्या बनाएगी खाना। मैंने कहा आप बता दो क्या बनाऊं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ मत बना, दाल चावल बना। वो मालूम है थकी हुई है, तो बोले दाल चावल बना ले। मैंने कहा थोड़ा सा दाल चावल बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, तो ठाकुर जी के लिए खीर हो जाएगी, हमारे लिए दाल चावल हो जाएगा। बोले हाँ ठीक है। तो हम लोग फिर बस काम खत्म। तो थकान, शरीर
को जरूर थकाना चाहिए। शरीर थकेगा नहीं तो शरीर चैन पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो आज मौसम ठंडा हो गया भैया। पति देव बोल रहे थे चादर निकाल लेना, मैंने कहा हाँ निकालो। गर्म वाले चादर है ना तो वो निकाल लाऊंगी, क्योंकि सर्दी तो लगती है ना रात में। अब एसी नहीं चल रहा है, खिड़की खुली हुई है, खिड़की से इतनी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि बारिश हो गई है। और खिड़की बंद कर देंगे ना तो गर्म हो जाएगा मौसम। लेकिन मुझे ना मौसम ठंडा होना तो मुझे खिड़की खोल के सोने में, सोऊंगी नहीं खोल के एकदम, मतलब हम रात को सो नहीं सकते हैं खोल के, दिमाग हमारा खिड़की पे लगा रहेगा। तो क्योंकि बाहर की तरफ भी खिड़की है तो खोल के नहीं सोते हैं, मतलब जब तक जगेंगे जब तक ये खुली रहेगी, और जब सोएंगे तो बंद कर देंगे। ये है। अब मौसम जैसे जैसे अच्छा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, मुझे बड़ी अपार खुशी होने लगती है अंदर से। अब तो 4 महीना आराम से कटेंगे। हाय गर्मी, एसी का बिल 5-5 हजार, 4-4 हजार, थक गए भर भर के। हाँ, इससे भी राहत मिलेगी। 2-4 महीना हम लोग आराम से बैठेंगे बिना बिजली का। इतना इतना नहीं, अब आएगा तो कम ही आएगा बिल। 1,500 का बिल आएगा अब। वो चीज भी खत्म हो जाएगी 2-3 महीना, फरवरी तक। मार्च से फिर बढ़ जाएगा बिल, और बस आराम से रहेंगे। बढ़िया, राम जी की कृपा है। हम सफर मेरे सफर, राह तू